इस हॉलिडे सीजन का क्रीमीएस्ट, चीजीएस्ट एंड मोस्ट क्राउड प्लीजिंग डिश इज व्हाट आई एम मेकिंग फॉर यू टुडे। वेल, क्रिसमस मैक एंड चीज बना रही हूँ, लेकिन होल्ड ऑन, अवन के बिना एंड हेल्थ के एक्स्ट्रा डोज के साथ। यू नो, आई डोंट डू एनीथिंग व्हिच एवरीवन डज, राइट? तो चलिए बनाते हैं नो ओवन क्रिसमस ब्रोकली मशरूम मैक एंड चीज। नाम लंबा है लेकिन बन जाएगा फटाफट। And I'll be giving you a lot of tips as we go through the video, so watch it right till the end. अब भाई, हॉलिडे सीजन में आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, राइट? यू डोंट वांट टू बी इन द किचन ऑल द टाइम। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप मील प्रेप पहले कर सकते हैं एंड शाम को यू कैन क्रिएट एन एक्सोटिक डिश। सबसे पहले, हाउ डू यू ब्लांच वेजिटेबल्स? ब्रोकली को अगर आप ब्लांच करेंगे, उसका कलर भी ब्राइट रहेगा, क्रंच भी रहेगा एंड साथ में वो फटाफट पक जाएगा। अब इसे आप सुबह सुबह करके रख सकते हैं फ्रिज में एंड यूज इट एट नाइट। थोड़ा सा नमक मैंने बॉइलिंग पानी में डाला है एंड आई हैव एडेड माय ब्रोकली। यहाँ पे ये बॉइलिंग वाटर में जस्ट अ मिनट और सो, जैसे ही इसका कलर ब्राइट हुआ, यू नो इट्स डन। फिर तुरंत डालना है आइस वाटर में। ऐसा क्यों? यू वांट टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। लुक एट द कलर ऑफ दिस ब्रोकली, कितना ब्राइट एंड डिलिशियस लग रहा है ऑलरेडी, है ना? अब इसे डाल दिया फटाफट आइस वाटर में। अगेन, नॉट फॉर मोर देन अ मिनट। इससे कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा एंड उसका जो क्रंच है वो बरकरार रहेगा। लाइक आई सेड, इसे आप सुबह करके एक बोल में रख सकते हैं एंड देयर वन पार्ट ऑफ योर मील प्रेप इज डन। बस अब झारे से ही इसे निकाल लीजिए एंड लुक एट दिस कलर। अभी मैं इसे खा के आपको दिखाती हूँ। Can you hear the crunch? That's what you want. हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम अंग्रेजी खाने को बिल्कुल देसी बना देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं यार घर में ना मैक एंड चीज़ अच्छा नहीं बनता, घर में पास्ता नहीं अच्छा बनता। ये स्टेप्स और टिप्स आप फॉलो कीजिए, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? ये बोल हो गया आउट। नाउ इसी बॉइलिंग वाटर में जाएगा हमारा पास्ता। मैं मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, क्यों? बिकॉज हम मैक एंड चीज़ बना रहे हैं ना। पेने वेने मत यूज़ कीजिएगा, कर सकते हैं वैसे करना है तो, बट लेट्स मेक मैक एंड चीज़ द वे इट इज़ मेड। अब इसमें और नमक जाएगा। क्यों ढेर सारा नमक? घबराइए नहीं, पास्ता वाटर में ढेर सारा नमक जाना चाहिए, तभी वो नमक अच्छे से ना पास्ता के शेल्स के अंदर जाता है एंड मोस्ट ऑफ दैट वाटर गेट्स ड्रेन्ड एनीवे। हम छान देंगे इस पानी को, तो बहुत अच्छे से वो फ्लेवर को बैलेंस आउट कर देता है। इसलिए प्लीज़, एकदम जैसे ना सी वाटर होता है ना, उतना नमकीन होना चाहिए जब आप पास्ता को बॉईल कर रहे हैं उसका पानी। ऑलराइट, नाउ लेट्स गिव इट वन क्विक स्टर। ओके, अब इसे हम कर देंगे आगे। तो ये पास्ता बॉईल होता रहेगा और यहाँ शुरू कर देते हैं हम वाइट सॉस बनाना। अब वाइट सॉस बनाना मैंने एक दो बार आपको दिखाया है, लेकिन आज मैंने सोचा ना हर प्रोसेस आपको फिर से दिखा दूँ, बिकॉज बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जो आए हैं मेरे चैनल पे, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन इज फ्री। लेट्स ग्रो द कम्युनिटी एंड लेट्स हैव फन टुगेदर। ओके, तो यहाँ मैं अब वाइट सॉस बनाऊंगी। अगेन, ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो बहुत बुरी तरह से लोग बना देते हैं घर पे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ये होती है कि मैदे को अच्छे से कुक नहीं करते हैं, तो वो कच्चापन आ जाता है सॉस में। और दूसरी बात, कई बार उसे ब्राउन कर देते हैं। हम वाइट सॉस बना रहे हैं तो मैदा हैज़ टू बी जस्ट कुक राइट। मैं आपको दिखाती हूँ। बटर और मैदे की क्वांटिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, उसी से करेक्ट वो प्रपोर्शन में कुक होता है। सो अगर आप एक पार्ट बटर यूज़ कर रहे हैं तो एक पार्ट ही मैदा यूज करिए। ओके, अमृता, अगर हमारे पास घर पे इफ वी वांट टू अवॉइड मैदा
हाँ, तो कोई और वे में हम व्हाइट सॉस बना सकते हैं? आप आमंड फ्लावर यूज कर सकते हैं। देखिए कितना मैदा जा रहा है इसमें, हार्डली एनी अमाउंट गोज। सो आई एम ऑल्सो वेरी हेल्थ कॉन्शियस, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट। लेकिन मैं हमेशा कॉमन सेंस यूज करती हूँ कि कहाँ आपको किसी फ्लावर को रिप्लेस करना है और कहाँ नहीं करना है। यहाँ जब थोड़ी क्वांटिटी लग रही है, आप कितना व्हाइट सॉस कंज्यूम कर लोगे? पूरा बोल थोड़ा ना खाओगे, आप एक छोटा बोल खाओगे तो कितना ही मैदा गया आपके अंदर। सो बी स्मार्ट अबाउट ट्राइंग टू बी हेल्दी। ये नहीं कि हर जगह रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फिर वो आपको क्लासिक टेस्ट नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि यार क्या है यार, आई डोंट वांट टू बी ऑन अ हेल्थ जर्नी, एंड देन यू विल नॉट कैरी ऑन लूजिंग वेट। ये खा के भी आप वेट लूज कर सकते हैं अगर आपने प्रपोर्शन में खाया। तो अब मैंने मैदा डाल दिया है इस बटर में। इससे वी आर गोना कुक आउट नाइसली, एंड यू नो अ गुड वे ऑफ टेस्टिंग कि मैदा पका है कि नहीं इज बाय स्मेलिंग इट। वो कच्चे मैदे की खुशबू जब निकल जाएगी एंड यू विल गेट मोर ऑफ अ नटी बटरी अरोमा ना, यू नो दैट द मैदा इज वेल कुक्ड। अब चलिए, अब इसमें डाल देंगे दूध। एंड अगेन जब दूध डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, अदरवाइज आपका व्हाइट सॉस लंपी हो जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एंड अगर आप चाहें तो विस्क भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर क्लासिक वे में बनाना है व्हाइट सॉस तो आइडियली आपको दूध को उबालना चाहिए विद 1 बे लीफ, उसके अंदर एक छोटा सा अनियन का पीस एंड अ क्लोव। उसके साथ आप दूध को थोड़ा गर्म कीजिए, वो फ्लेवर इन्फ्यूज़ होता है, और फिर उसे डालिए। वो भी दैट्स एक्चुअली द क्लासिक वे ऑफ मेकिंग बेशमेल सॉस। लेकिन हम मैक एंड चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स, इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल बेसिक रेसिपी जो फटाफट बन जाएगी। एंड बहुत सारे फ्लेवर्स एक ही डिश में डाल देने से ना वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है टू द पैलेट एंड टू द माइंड, और फिर लगेगा आप लोगों को है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है। कॉम्प्लिकेटेड तो भाई कोई चीज़ मैं करती ही नहीं हूँ, आपको पता है, अभी तक तो पता हो ही जाना चाहिए, है ना। एवरीथिंग इज टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, बिकॉज आई एक्चुअली लव यू गाइज। पास्ता देख लेते हैं नाउ। यहाँ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, अल दंते मतलब फर्म टू द बाइट होना चाहिए। अगेन यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, बहुत कुक कर देते हैं इस स्टेज पे, फिर जब सॉस के साथ कुक करते हैं वो और कुक हो जाता है, मुंह में ऐसे लगता है कि भाई मैदा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, विच इज़ नॉट नाइस। फिर आप बोलोगे हस्बैंड या वाइफ को कि चलो इटालियन रेस्टोरेंट ले चलो और वहाँ पे खिलाओ पास्ता। इट्स परफेक्ट। शिट, थोड़ा ओवर कुक ही हो गया, बंद करो इसको, ड्रेन करो, क्योंकि एक पैसा ज़्यादा ही हो गया है। ये आपको व्हाइट सॉस जब तक मैं दिखा रही थी ना, मल्टीटास्किंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए तब तक आपको दिखाती हूँ दैट लवली क्रीमी लम्प फ्री टेक्सचर ऑफ माई व्हाइट सॉस। अब इसको सीजन कर लेते हैं। लेट्स ऐड सम डैश ऑफ सॉल्ट। हल्का सा नमक डाल रही हूँ बिकॉज मैं इसमें चीज़ डालने वाली हूँ, विच विल ऐड टू अ लॉट ऑफ क्रीमीनेस, सॉल्टीनेस एंड कलर। तो मेरा व्हाइट सॉस अब व्हाइट नहीं रहने वाला है, येलो हो जाने वाला है। ओके, अब वी आर टर्निंग इट येलो विद दिस लवली चेडर चीज। थोक के भाव में देते हैं लोग, मैंने कंजूसी कर ली है थोड़ी सी। साथ में हल्का सा प्रोसेस चीज़ भी मैं डाल रही हूँ, एंड ये प्रोसेस चीज़ थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी भी होता है, तो बी केयरफुल ऑफ एडिंग एनी एक्स्ट्रा सॉल्ट टू इट। ये धीरे धीरे चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम हमेशा कम रखिए व्हेन यू एडेड द चीज़, बिकॉज वो हाई हीट से कोएगुलेट हो जाएगा, लम्पी हो जाएगा। अगेन तो उतनी मेहनत जो हमने लम्प फ्री सॉस बनाने के लिए की है वो पानी में चले जाएगी, या रादर दूध में चली जाएगी इन दिस केस। अगेन आई एम यूजिंग अ विस्क। मैंने ना फ्लेम ऑफ ही कर दिया है बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। अच्छा, हमारा इसलिए येलो हुआ नहीं बिकॉज पूरा डालना पड़ेगा, तो मैं पता है डर डर के करती हूँ। यू नो आई लाइक टू डू थिंग्स इन मॉडरेशन, बट कोई बात नहीं, इट्स क्रिसमस आफ्टर ऑल, अ लिटिल इंडल्जेंस इज फाइन।
Okay, our white sauce or rather almost yellow sauce is ready. Oh, it's delicious. Blanched broccoli looking as fresh as ever. Morning में भी करके रख लीजिए, शाम को bring it all together and then I want to show you this pasta. Okay, देखिए कितना अच्छा लग रहा है. एंड अब एक और आपको टिप देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए, सुबह आपने इसको अगर बॉईल करके रख दिया, जस्ट ऐड अ लिटिल ऑयल, मिक्स इट एंड ये शाम तक परफेक्ट रहेगा. सेम टिप गोज फॉर नूडल्स एज वेल और एनी अदर टाइप ऑफ पास्ता. अब देखिए ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा. कैन यू टेल द डिफरेंस? लवली. All right, now I will move the white sauce here. Time to bring it all together. Okay, अब mac and cheese हमारा सिर्फ मैक एंड चीज तो बन नहीं रहा है, बिकॉज हम इसमें डाल रहे हैं द गुडनेस, द आयरन, द मिनरल्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ मशरूम्स एंड द प्रोटीन ऑफ डिलिशियस मशरूम्स. सो वेजिटेरियंस के लिए तो ये सोने पे सुहागा रेसिपी है, बिकॉज हाई प्रोटीन रेसिपी भी है, इंडल्जेंट रेसिपी भी है, क्रीमी भी है और क्रिसमसी भी है. ओके, नाउ टाइम टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. अब ये बेक में अगर आपने गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ किया तो कुछ गड़बड़ करेंगे. बट रिमेंबर, नो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सिर्फ ड्रिजल के लिए, पास्ता में यूज़ होता है. कुकिंग के लिए यू नीड टू यूज़ गुड क्वालिटी कुकिंग ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल में भी 3 वैरायटी आती है. जो पोमास वाली वैरायटी होती है वो डीप फ्राइंग के लिए यूज़ होती है. इट्स द 3rd प्रेस ऑफ ऑलिव ऑयल, सो you can use that for deep frying as well if you're only into olive oil cooking. चलो, अब जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे गार्लिक. और गार्लिक जब ऑलिव ऑयल में पकता है ना तो उसकी जो खुशबू, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो वाइब है वो बड़ा गोरमे हो जाता है. आई मीन द डिश का. चलिए, तेल यहाँ गर्म हो गया है. एडिंग सम द चॉप्ड गार्लिक. बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसका कच्चापन निकालना है. देखिए हल्का सा गार्लिक ब्राउन हुआ, फ्लेम को हाई कीजिए और फिर उसमें मशरूम डालिए. मशरूम के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था ना, थ्रू द वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स दूंगी. आप प्लीज़ नोट बनाते जाइए और साथ में अगर सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज ऐसे टिप्स ना सिर्फ मैं ही आपको देती हूँ. तो मैं क्या बोल रही थी, फ्लेम को हाई कर लीजिए और उसमें मशरूम्स को टॉस कर लीजिए. व्हेन यू आर क्लीनिंग मशरूम्स, मेक श्योर कि आप मशरूम्स को धोएं नहीं, सिर्फ उसका जो ऊपर का छिलका है उसको निकाल दीजिए. रब इट विद द टिश्यू और किचन टावल एंड कुक इट. ठीक है. बेसिकली मशरूम्स एकदम एक स्पंज की तरह होता है, तो अगर आप उसे धोएंगे ना तो पानी पूरा पी लेता है और फ्लेवर की, आई कांट यूज अदर वर्ड्स, बैंड बजा देता है. तो हाई आंच में हम मशरूम्स को टॉस करेंगे. हाई आंच में अगेन क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका मॉइस्चर रिलीज होता जाएगा वैसे वैसे हम उसे उड़ाते जाएंगे, इवेपोरेट करते जाएंगे. यू डोंट वांट सॉगी मशरूम्स. यहाँ मेरे ब्रोकली ऑलरेडी ब्लांच हैं, इसलिए आई जस्ट नीड टू गिव इट 1 or 2 टॉसेस. ओके, अब देखिए लवली कैसे मशरूम का कलर चेंज हो गया और कहीं भी आपको पानी दिख रहा है. यूजुअली घर में आप मशरूम्स बनाते हैं तो पूरा पानी पानी हो जाता है. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी कुक्ड इट ऑन हाई हीट. नाउ वी गो इन विद द ब्रोकली विच डज हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, इसलिए मुझे इसे छन्नी में निकालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें सम ऑरिगेनो, सम चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर. और ये सब जो एडिशंस हैं, फ्लेवर देता है, किक तो देता ही है, बट ऑल्सो हमारे मैक एंड चीज को ये क्रिसमसी वाइब भी देता है. टाइम टू ऐड आवर मैकरोनी. देखिए फटाफट हो रहा है कि नहीं. सारा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड घंटे भर में हो गया.
और हम शूट भी कर रहे हैं, सोचिए ये कई बार फंबल्स होते हैं, रीटेक्स होते हैं, उसके अलावा 1 घंटे में ये बन गया। आई तो एक्चुअली लव मेकिंग वेस्टर्न फूड। जब मैंने मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी, मैं वेस्टर्न फूड सीखने गई थी सिंगापुर एडवांस कलनरी कोर्स में, बिकॉज देसी खाना तो क्या, आंख बंद कर लो, कोई बांध दे आंख और बनाने बोले तो भी हम जानते ही हैं, बिकॉज हम स्पेशली पंजाबी वुमेन, वो तो माँ के पेट से ही देसी खाना बनाना सीख के आती हैं। और मेरी मम्मी तो इन पर्टिकुलर मुझे स्कूल में बैठा देती थी साइड में, और जब वो कुकिंग कर रही होती थी मैं उन्हें देखते देखते सारा कुछ मैं बनाना सीख गई, और 8 साल की उम्र में मैंने खाना बनाना सीख लिया था। पर ये जो वेस्टर्न, थोड़े कॉन्टिनेंटल डिशेस, थाई फूड, खाउसवे, ये सारी चीज़ें सीखने में गई। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैं यही बड़े अंग्रेज़ी खाने बनाती थी। फिर रियलाइज़ हुआ कि आप लोग को तो मेरी दाल और भिंडी ज़्यादा पसंद है तो अब आई डू अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न फूड ऑल्सो, इंडियन फूड ऑल्सो, गिव इट अ लिटिल मॉडर्न ट्विस्ट ऑल्सो, ईजी रेसिपीज ऑल्सो। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। हाँ, लाइफस्टाइल वीडियोज़ भी देती हूँ आपको, अच्छे अच्छे शहरों को कवर करती हूँ, उन शहरों का खाना आपको दिखाती हूँ, उन शहरों के लोगों से आपको मिलवाती हूँ। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग शो भी मेरा अब जल्द आने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम कॉल्ड द लाइफस्टाइल शेफ। बहुत बातें कर ली, खाना भी बन गया। चीज़ सॉस डालो, काम खत्म करो और टूट पड़ो। चलो कि चीज़ सॉस देखा, पड़े पड़े और भी थिक हो जाता है, तो शुरू में आप उसकी कंसिस्टेंसी चाहें तो थोड़ी सी पतली रख सकते हैं। चलिए, there you go. Oh, look at this. Look at the colors, look at the creaminess. I don't think आज आपको पैक शॉट करने को मिलेगा टीम। आई थिंक मैं फटाफट एक बोल में डाल के खाने वाली हूँ। ओके, नाउ दिस डिश यू कैन लिटरली ईट इट एज इज, लेकिन मैक एंड चीज़ ना यूजुअली बेक होता है, उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा और चीज़ ऊपर डाल के बेक कर देते हैं। लेकिन हमारी डिश में बेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ की थोड़ी सी और ज़रूरत है। तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा चीज़ यहाँ डालूंगी और हल्का सा मोज़रेला चीज़ विल गिव दैट लिटिल स्ट्रेचीनेस टू आवर पास्ता। एंड जब हम सर्व करेंगे ना तो ऊपर से थोड़ा सा और चीज़ डाल देंगे जस्ट फॉर गार्निश। ठीक है, लेट्स जस्ट मिक्स दिस इन। लुक एट दैट, मैंने बोला था ना, चीज़ीएस्ट, क्रीमीएस्ट, यमीएस्ट क्रिसमस मैक एंड चीज़ बनाऊंगी, वो भी विदाउट oven. I usually keep my promise, don't I? Okay, एक टेस्ट अभी कर रही हूँ मैं, I can't wait. Oh, look at this cheesiness, just see this. आइए, close आइए, और ये देखिए stretchiness. This is what I was talking about. Can you see that? That's what the mozzarella cheese does. Yum, yum, yum. मैं टेस्ट करने वाली थी, यहाँ से तो नहीं टेस्ट कर पाऊंगी, पूरा मेरा खाना झूठा हो जाएगा। निकल गया। बहुत गर्म होता है इस स्टेज पे, तो बी केयरफुल। Okay, bye. I can't talk anymore. I need to eat. Like literally. Bye. I love you guys. Subscribe कर लेना. पैक शॉट से खा दूंगी आपको, okay?